आईपी गुप्ता जी, ये बताइए कि आरक्षण की तो आपने बात कर दी, लेकिन कितनी सीटों की डिमांड कर रहे हैं आप, जो बात नहीं बन पा रही है आपकी? नहीं, बात सीट की नहीं है। मेरा अन्य लोगों से एकदम अलग राय होता है इन सीटों की मांग पे। मैं हमेशा कहूँ कि मैं लायबिलिटी नहीं बनना चाहता किसी भी गठबंधन पे, इधर या उधर। सॉरी, थोड़ा सर्दी हो रखा है थर्ड मुझे। फ्रंट की बात भी आ रही है सामने। नहीं, थर्ड फ्रंट का मैं भी नहीं देख पा रहा कि बिहार में कोई थर्ड फ्रंट बनता हुआ दिख रहा है। मैं शुरू डे वन से कहा, आपके स्टूडियो में दिल्ली में बैठ के कहा जी, बट अख्तरुल इमान जी से आपकी मुलाकात भी होते रहती है। नहीं, होते नहीं रहती। अख्तरुल इमान साहब मेरे घर आए, जनसुराज वाले आए, सभी आए। लेकिन मैंने उनकी बात सुनी, मैंने अपनी बात कही। लेकिन आई डोंट विजुलाइज कि थर्ड फ्रंट बन रहा है, मुझे दिखता नहीं है। लेकिन जब मैंने ये ज़रूर कहा था कि थर्ड फ्रंट तभी हम विजुलाइज होते देखते हैं कि जब हम जनसुराज, MIM और बसपा दिखाई पड़े एक साथ। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि मैं जनसुराज के साथ जा नहीं सकता, तो ये मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है कि थर्ड फ्रंट बिहार में बनता हुआ दिखाई पड़ता है कहीं। लेकिन सीटों को लेकर जैसा सवाल किया गया, सीटों को लेकर वो थोड़ा अंदर खाने आती हैं चर्चाएं कि 12 सीट को लेकर दावा पार्टी कर रही है। क्या अभी तय हो पाया है कहाँ का चुनाव पार्टी लड़ेगी? देखिए, मैं कहा मैं असेट बनना चाहता हूँ। असेट कैसे होते हैं? मैं ये नहीं कहता कि भाई हमको 50 सीट दीजिए और 40 हार जाएं, 10 जीतें, तो बिहार का मुख्यमंत्री मेरे वजह से नहीं बन पाएगा जिधर हम गए। मैं कहता हूँ कि असेट बनना चाहते हैं। मुझे उतना सीट चाहिए जितना तांती ततवा पान समाज का वोट 100% कन्वर्ट करा सके जोग्राफिकल एरिया वाइज। जैसा आप मान लीजिए कि मधुबनी में 10 सीट है, वहाँ 5,32,000 हमारा वोट है इकलौता। 8 सीट जीता हुआ है NDA, और मैं बताऊँ सिर्फ 2 सीट अगर IIP लड़ेगा तो वहाँ से NDA बिल्कुल साफ हो जाएगा। आप चले जाइए दरभंगा, आप चले जाइए सहरसा, जहाँ NDA का दबदबा है, वहाँ IP गुप्ता को उतार को देखो भैया, NDA साफ कर दूंगा मैं। तो मैं चाहता हूँ कि उतनी सीटें मिलनी चाहिए जिससे मैं जस्टिफाई कर सकूँ। कितनी सीटें हैं? आप थोड़ा देर और इंतजार कीजिए, बता देंगे कितने सीटें पे हम कुछ एक इस तरह की चर्चाएं आ रही हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी ने एक लिस्ट तैयार की है। वो कह रही है कि भाई 5 सीटें हैं जो कि दी जा सकती हैं, और लिस्ट बनाकर भेजी भी गई है। इस तरह की चर्चाएं कितना सच है? नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि कांग्रेस ने क्या सीट बनाई है, RJD ने क्या बनाई, लेकिन मेरे पास अपना सीट का लिस्ट है, और वो लिस्ट बहुत जल्द जग जाहिर होगा। थोड़ा सा आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? सच पूछिए तो मैं अभी तक तय नहीं किया कि मैं कहाँ से लड़ूंगा। मुझे लड़ना भी चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, ये गठबंधन के हो सकता है लोग डिसाइड करेंगे, हमारे समाज के लोग डिसाइड करेंगे। मेरा ये मानना है कि IP गुप्ता कोई चुनाव लड़ने नहीं आया है। IP गुप्ता चुनाव लड़ाने आया है। IP गुप्ता नेता बनने नहीं आया है, नेता बनाने आया है। लेकिन अगर मेरी मजबूरियाँ रही कि जिस लड़ाई के लिए मैं यहाँ आया हूँ, अगर हमारे समाज के लोग लगता है कि आपके बिना नहीं होगा, आपको लड़ना होगा, तो मैं सोचूंगा। लेकिन अभी तक आई हैव नॉट येट डिसाइडेड कि मुझे लड़ना या नहीं लड़ना है। आप भी नए प्लेयर हैं बिहार की चुनावी राजनीति में। कई और भी हैं, जनसुराज, प्रशांत किशोर हैं, प्लूरल्स पार्टी है। तो आपकी पार्टी का विजन बाकी नए प्लेयर्स से किस तरह से अलग है? देखिए, मैंने IIP, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, उन तमाम जातियों या उन तमाम वर्गों या तमाम संगठनों का नेतृत्व करती है जिनको सत्ता से, हाशिए से बाहर रखा गया है। और मुझे लगता है कि गणतंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब आप समावेशी लोगों को साथ लेके चलते हैं, समावेशी विचारों को साथ लेके चलते हैं। आज मेरे पास जब हाकोरथ हमपान लेके गांधी मैदान पहुंचा हूं, तो बिहार की वैसे तमाम जातियां जो सिर्फ वोट देने की काम किया, हमारे पास आ रही है कि वो चाहता है कि हम कैसे लड़ें। तो क्या इसको ये मानकर चला जाए कि IIP की सिर्फ अभी जो चुनावी राजनीति है वो जातिगत आधार पे है या सत्ता में भागीदारी स्तर पर है? विकास के रोड मैप को लेकर आप घुमा फिरा के मुझे जातिवाद पे ले जा रहे हैं। मुझे हर क्वेश्चन आपका वहाँ था। मैं एक बात आप समझ लीजिए कि जातिवाद कोई कमजोर जाति के लोग नहीं कर सकता है। ध्यान रखिए, जो दबंग जातियां हैं ना, अगर वो चाहे, आई रिपीट, अगर वो चाहे
तो ही जातिवाद कर सकता है। मैं तांती ततबा कहीं सत्ता में नहीं, कोई डीएम नहीं, कोई एसपी नहीं, हम जातिवाद कर सकते हैं क्या? ये जातिवाद नहीं है, ये हमारा संघर्ष, हमारा ये लड़ाई है। लेकिन आज मैं कहता हूँ अगर ये हमारा लड़ाई लड़ना, हमारा आरक्षण की मांग करना, या हमें 75 बरस से सत्ता के आप हमारा वोट लेते रहे, हमें वहाँ बिठाए नहीं, अगर ये जातिवाद है तो 1000 बार ये जातिवाद करूँगा मैं। चुनावी मुकाबले में प्रशांत किशोर को कैसे आंकते हैं आप? प्रशांत किशोर प्रचार किशोर आदमी है। मैं प्रशांत किशोर जी को कोई ताकत नहीं मानता। पिछले 4 साल से बिहार के धरती पर वो रोड पे हैं। अथाह रुपया, अथाह कनेक्टिविटी, अथाह मीडिया सपोर्ट, अथाह भीड़ भी है। अथाह भीड़ नहीं है। आप जिसको अथाह भीड़ कहते हैं वो मैनेजमेंट का भीड़ है। अथाह भी क्या था, जो आईपी गुप्ता का आज भी जब इनकलाब यात्रा कर रहा हूँ ना, वो अथाह भीड़ है। राहुल गांधी जी का अभी चला था ना एसआईआर, वो अथाह भीड़ था। मैनेजमेंट से लाई भीड़ अथाह भीड़ नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय अथाह भीड़? 4000 का भीड़ अथाह भी है, 5000 का भीड़ अथाह भीड़ है। भीड़ उसको बोलते हैं अथाह जो बिना पैसे का है, बिना गाड़ी के आए, बिना मैनेजमेंट के आए। आपने बुलाया आ गया, उसको भीड़ बोलते हैं। अथाह भीड़ गांधी मैदान में था। अथाह भीड़ हाथों रथम 5 जब चल रहा था ना, तो जो 12 महीने रैलियां की, वो अथाह भीड़ था, वो भी एक जाति का। आप समझिए बात को। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि अथाह भीड़ वो नहीं होता। प्रशांत किशोर जी कुछ चीज़ें बिगाड़ सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। ये बात लिखिए कहीं यार।